अस्सलामुअलैकुम। सूरत हाल ये है कि जी 186 के बाद 172 का टीका तैयार कर लिया गया है और शहबाज शरीफ हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। पीडीएम की दौड़ें अब से शुरू हो रही हैं। उधर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को झटका दिया है, लेकिन इस झटके से एमक्यूएम ने खोया क्या और पाया क्या, इसी सब पर हम आज बात करेंगे। आज की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने दोस्त, पुराने साथी और मुल्क के सदर जनाब आरिफ अलवी को ये पैगाम भिजवाया है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कॉल कर लें शहबाज शरीफ के लिए, जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं इस वक्त, जो 174 वोट्स लेकर मुंतखब हुए थे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म 11 अप्रैल 2022 को। इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की कहानी से पहले आप ज़रा ये याद रखिए कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो 3.5 साल नफीस लोग इमरान खान के इत्तेहादी रहे, वो इमरान खान का साथ छोड़ गए और उन्होंने इकट्ठ किया पीडीएम के साथ और शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने वोट दिया। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। एमक्यूएम के इस वक्त जो ऐवान में लोग हैं उनकी तादाद है 7। 6 लोग जनरल इलेक्शन की सूरत में जनरल सीट्स पर मुंतखब होकर आए हैं डायरेक्ट इलेक्शन से, और एक उनकी रिजर्व सीट है, तो 7 लोग हैं। अब आप इस 174 में से 7 लोग याद रखें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हैं जनाब। अब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इमरान खान के कहने पर जब एमक्यूएम काबीना से इस्तीफे दे देगी, क्योंकि यहाँ ये बात भी याद रखना आपको बड़ा ज़रूरी है, जैसे कि मैंने कल कहा था कि एमक्यूएम को हुक्म आ गया है। एमक्यूएम हुक्म मानकर चलने वाली है, हमेशा चली है, अब भी चलेगी। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जब काबीना से इस्तीफे देगी तो इस सदर मुमलिकत के पास बड़ा बेहतरीन मौका होगा कि वो ये जज करें कि अच्छा, हुकूमत के जो लोग हैं, इत्तेहादी हैं, वो नाराज़ हैं, साथ छोड़ रहे हैं, तो हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कॉल करते हैं। इसका तरीक़ा एक कार क्या है, ज़रा इसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। कार्रवाई ये डलेगी कि जनाब आरिफ अलवी साहब आइन के आर्टिकल 91 सब क्लॉज 7 के तहत वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये हुक्म देंगे कि वो एतमाद का वोट लें फ्लोर ऑफ द हाउस से और 173 नंबर पूरा करें, जो कि मिनिमम रिक्वायर्ड है शहबाज शरीफ साहब के लिए अगर वो हुकूमत में रहना चाहते हैं तो। अब जनाब 91-7 के तहत सदर मुमलिकत ये ऑर्डर लगाते हैं और ऑर्डर होने के बाद वो टाइम बाउंड इसे कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा कि गवर्नर पंजाब ने भी टाइम बाउंड कर दिया था। तो इसी तरह से सदर मुमलिकत भी कह सकते हैं कि आप अगले 3 दिन में, 4 दिन में, 7 दिन में ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें, मेहरबानी करें। अब जनाब एमक्यूएम के जो 7 लोग हैं वो हो जाते हैं नाराज़, तो आपके पास बच जाती है तादाद 167। 167 इस वक्त शहबाज शरीफ के पास नंबर बचता है, क्योंकि ये बात याद रखना भी ज़रूरी है कि राजा रियाज, नूर आलम खान जैसे लोग जो बाकी मानदा तहरीक इंसाफ के हैं इस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस पे, वो फ्लोर क्रॉसिंग कर नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इस पर, तो वो वोट नहीं दे सकते। उनका वोट, उनका फ्लोर पर होना किसी सूरत भी शहबाज शरीफ साहब के फ़ायदे में है नहीं। अब जी 91-7 के तहत आरिफ अलवी साहब ने कह दिया आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, सेशन कॉल हो जाता है। सेशन कॉल होने के बाद 7 लोग एमक्यूएम के निकल गए, 167 नंबर सारे बंदे पूरे करके भी शहबाज शरीफ साहब ले लेते हैं, लेकिन जो रिक्वायर्ड नंबर है 173 का, वो उन्हें हासिल हो नहीं रहा, तो उनकी पोजीशन चैलेंज हो गई। अब हाउस दोबारा से एक नया सेशन कॉल करके ये तय करेगा कि क्या ऐवान में ऐसा कोई बंदा है जो 173 नंबर ले सके। तो पीडीएम इत्तेहाद में से ही किसी शख्स को दोबारा, ये मैं बिल्कुल बेस्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, ये जो ज़ाब्ता है, जो तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक, जो मेरी अभी एतजाज़ असलम साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और मैं उनसे जो कानूनी पहलू हैं सियासी मामलात के वो समझता हूँ, तो उन्होंने ये समझाया कि एक नए सेशन के ज़रिए एक और बार मौका दिया जाएगा कि हाउस अपने लीडर को इलेक्ट करे, कोई भी नया शख्स 173 वोट्स ले ले। अब इस सारी सूरत हाल में जब ये भी नहीं हो पाता, यानी शहबाज शरीफ साहब 173 का नंबर सस्टेन नहीं कर सके और कोई भी XYZ, आप कह लीजिए एहसन इकबाल या कोई भी और शख्स, साद रफ़ीक जैसा ज़ीरक सियासतदान, वो भी 173 नहीं ले पाता, तो फिर वज़ीर आज़म साहब पे मोरल बाइंडिंग ये बनती है कि वो, जो कि वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे खैर, उन पे ये बनता है कि वो लिख कर भेजें कि मैं ये वोट नहीं ले सका 173 और हाउस में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो ये नंबर ले सका हो, तो हाउस का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आई एडवाइज़ यू कि आप इस असेंबली को डिसॉल्व कर दें।
लेकिन ये मोरल ऑब्लिगेशन है और मोरल ऑब्लिगेशंस में हमारे यहाँ होता कुछ है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वज़ीर आज़म साहब एडवाइस करेंगे और सदर मुमलिकत असम्बली डिज़ोल्व कर दें। सदर मुमलिकत अगर ये देखते हैं कि हाउस ने 173 शहबाज शरीफ को नहीं दिया और कोई और दूसरा ऐसा शख्स नहीं है जो 173 ले सके, जो मिनिमम रिक्वायर्ड है, तो सदर मुमलिकत आइन के आर्टिकल 48(2) के तहत खुद एक्शन लेते हुए असम्बली को डिज़ोल्व कर देंगे। किस्सा तमाम हो जाएगा शहबाज शरीफ की हुकूमत का। ये बड़ा एक वेल कैलकुलेटेड जो प्लान है, जो आइन जिस तरह से एक्सप्लेन करता है, जो मामलात हैं, जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। 91(7) आपने याद रखना है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए सदर मुमलिकत का इख्तियार है और 48(2) के तहत वो असेंबलीज डिज़ोल्व कर देंगे इन केस 173 अगर पूरा नहीं कर पाते शहबाज शरीफ साहब। अब यहां पे एमकेएम का जो गेम है वो तगड़ा हो गया है। एमकेएम चलती है हुक्म मानकर और एमकेएम को कर दिया गया है नाराज। ये भी किसी मकसद के तहत ही हुआ होगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो एतराज़ात हैं कराची के बल्दियाती इंतखाबात को लेकर, हल्काबंदियों को लेकर, उस पे वो कल रात को अपने इस्तीफ़े लिख चुके हैं काबीना से देने के लिए और उन्होंने उस पर दस्तखत भी कर दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की सरबराही में राब्ता कमेटी का इजलास हुआ और ये बड़े दिनों से बार बार धमकियां तो दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफ़ों पर दस्तखत करके जेबों में रख लिए ताकि वो यूं जैसे खान साहब ने निकाल के दिए थे उसी तरह निकाल कर दें और मुस्ताफ़ी हो जाएं और शहबाज शरीफ हुकूमत का जो सामान है, बोरिया बिस्तर है, वो लपेट दें और सब लोग घर चले जाएं और मुल्क में नए इंतखाबात हो जाएं, जैसा कि इमरान खान साहब माहौल बना रहे हैं। लेकिन रात गए आसिफ अली जरदारी ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से रब्ता किया, इन इस्तीफ़ों को रुकवा दिया। आज ऑर्डिनेंस के ज़रिए सिंध हुकूमत ने किसी सूरत मुत्तहिदा को राज़ी करने की कोशिश नहीं की। कल कराची में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं और गालिब इम्कान है कि आज रात तक जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे या इसके कुछ देर बाद या इससे कुछ देर पहले एमकेएम कोई ऐलान कर देगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिसे नाराज़ किया गया, इस मुल्क में जिसने हमेशा हुक्म माना बड़े लोगों का, जिसने हमेशा सर झुकाकर चलना जो है उसमें अपनी आफियत जानी, ख़ास तौर पर 2016 के बाद से उस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को नाराज़ किया गया। जो नफीस लोग 3.5 साल इमरान खान के साथ रहे, उनका साथ छोड़ा, 100 जूते खाए, पीडीएम के साथ आए, पीडीएम से नाराज़ होकर रुसवा होकर अब फिर जा रहे हैं, 100 प्याज भी खा लिए, वो अब ना घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में खान साहब को, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों को एमकेएम के माथे को चूमना चाहिए, उसके एक एक कारकुन, एक एक रहनुमा के माथे को चूमना चाहिए। वो इसलिए कि यही एमकेएम गई तो उनकी हुकूमत गई, इसी एमकेएम के ज़रिए उनकी ख्वाहिश को पूरा किया जा रहा है। क्योंकि कल खान साहब ने कहा कि पाक फ़ौज बहुत ज़रूरी है, वो आज़म सवाती और शहबाज गिल और अपने गुनाहगारों को माफ़ करते हैं और बेहतर ताल्लुकात के लिए हाथ बढ़ाते हैं। मैंने कल ये भी कहा कि उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है और दोस्ती हो भी जाएगी, हो रही है, बातचीत शुरू हो चुकी है। अब उसी गेम का तो ये हिस्सा है कि खान ने जब ये बता दिया कि कोई रेड, ग्रे, येलो, ग्रीन, ब्लू लाइन नहीं चल सकती और मैं 186 भी पूरा कर सकता हूँ और मुझ में इतना तप्पड़ भी है कि मैं असेंबलीज भी डिज़ोल्व कर सकता हूँ, तो सब हैरान परेशान रह गए और पीडीएम वाले भी परेशान हो गए कि ये हमें तो कुछ और श्योरिटीज़ थी, हमें कुछ और गारंटीज़ दी गई थी, लेकिन ये आउट ऑफ नोवेयर क्या ब्लफ हुआ। तो अब कौमी असेंबली के मामले में वो किसी पर एतमाद तो करेंगे नहीं और एमकेएम का जो भी मूव होगा वो यूं करके देखेंगे उन्हीं की तरफ जो ये सब कुछ करते हैं और मामला ख़राब हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब जो हमेशा मसलहत, मुफाहमत और झुककर चलने के लिए मशहूर हैं, उनकी हुकूमत को अब उनके जो मोतबरीन हैं वो कैसे भेजेंगे, ये बड़ा पेनफुल हो जाएगा शहबाज शरीफ साहब के लिए। लेकिन मसला ये है कि खान एक हकीकत है जिसने इस सारी सूरत हाल में बाहर रहकर, सड़कों पर रहते हुए और आपकी अदम एतमाद जिसे पाकिस्तान में पहली मरतबा कामयाब बनाया आप लोगों ने, अमरीकी साजिश, मुदाखलत, अंदरूनी साजिश, मुदाखलत, जो भी हुआ, खान ने मेक श्योर किया कि वो रेलेवेंट रहे। उसके ताल्लुकात बंद हुए, लोगों ने उसके नंबर ब्लॉक किए, उसने लोगों के नंबर ब्लॉक किए, लेकिन आज वो फिर महवर है, मरकज़ है पाकिस्तान की सियासत का और उसकी फरमाइश और ख्वाहिश पूरी होती नज़र आ रही है। न सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात हो रहे हैं, बल्कि आपकी हुकूमत को घर भेजकर मुल्क भर में एक बार ही पैसे खर्च करके अप्रैल में या मई में एक तमाशा लगाया जाएगा, हंगामा लगाया जाएगा, जिसकी सूरत
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करार आ जाएगा। लेकिन खुदा करे कि इस मुल्क के लिए भी मामलात आसान हो। मेरा इनपुट इस पे यह है कि हैजान बरकरार रहेगा और हम माजी से कोई सबक भी नहीं सीखेंगे। अलबत्ता MKM के पास ये मौका है कि वो अब PDM की तरफ जो गई थी, जलील हुई तहरीक इंसाफ के कारकुनों से, PDM छोड़कर वो कुछ दिन ज़रा खामोश रहे और अपने रास्तों को ठीक करे। अगर तो आइंदा आने वाले दिनों में वो हकीकत पसंदाना फ़ैसले करना चाहते हैं तो उन्हें अपने टिल्ट को, अपने मामलात को इमरान खान की तरफ लेकर चले जाना चाहिए। इसी में उनकी भलाई है, इसी में उनकी बेहतरी है। आप परवेज़ इलाही को देखें, 10 MPA वाला बंदा इस वक्त पाकिस्तान का सुपरमैन बना हुआ है। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आप भी 7 लोगों के साथ ही मैन बन सकते हैं, खुदा का नाम लें। लेकिन 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 अवामी ताकत का सहारा लीजिए। बड़ी मेहरबानी।